नमस्कार। आइए सुनते हैं वीना रत्ना की कहानी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये एक सच्ची घटना है। मेरे एक परिचित बीमार हैं, तो मैं उन्हें मिलने रोज़ हॉस्पिटल जाया करती थी। थोड़ा ज़्यादा ही परिचित मत हैं। तो मैंने वहाँ पे देखा कि एक बुज़ुर्ग जो करीब 70 साल से थोड़ा ज़्यादा के ही होंगे, वहाँ पे 71-72 साल मान सकते हैं, बैठे हुए मुझे मिलते थे। तो मुझे लगा कि ये भी किसी न किसी से मिलने आते हैं। तो एक दिन थोड़ा मुझे भी उनके पास बैठने का मौका मिला, या ये कहें कि मेरे को कुछ जानने की इच्छा हुई, तो मैं उनके पास जाकर बैठ गई, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि उनकी आंखें किसे ढूंढ रही है। जब देखती थी कि वो गेट की तरफ देखे जा रहे हैं, हर आने जाने वाले परिचित को बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि कौन है ये। मुझे ऐसे लगा कि उनकी आंखें किसी को ढूंढ रही है, लेकिन उनको भीड़ में जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो उन्हें नहीं मिल रहा है। आखिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ ही लिया, बाबा जी आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? मेरा ये पूछना था कि उनके आँखों से तो एकदम आंसुओं की झड़ी लग गई। बार बार अपने दोनों हाथ उठा उठा के अपने आंसू पोंछे जा रहे थे अपने बाजू के शर्ट से। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे को ऐसे लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया कि मैं क्यों पूछ ली। फिर उन्होंने बोला कि मैंने बोला अंकल जी मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं मुझे लगा कि कहीं कोई हादसा हो गया, जाने क्या हो गया है। तो बोले कि नहीं बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं भी तुम्हें 2-3 दिनों से देख रहा हूँ, तुम भी मुझे देख रही हो, तो तुम्हारे अंदर इच्छा हुई तो तुमने पूछ ली। सच तो ये है कि मैं इस अस्पताल में भर्ती था 10 दिनों से। शुरू में तो 1-2 दिन लोग आए मेरे घर के, लेकिन अब कोई नहीं आया रहा। मेरे बेटा है, बहू है, सब हैं, लेकिन जब मेरा डिस्चार्ज होना है कोई नहीं आया। मुझे 2 दिन हो गए हॉस्पिटल से छुट्टी मिले हुए, लेकिन मुझे लेने कोई नहीं आया बेटा। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने कहा अंकल जी मेरे घर चलेंगे क्या? तो बोले कि नहीं बेटा, उन लोगों को भले मेरी परवाह नहीं है, लेकिन मेरी कोई इज्जत है, मुझे आज भी अपनी इज्जत की परवाह है। नौकरी तो मैंने बहुत अच्छी की, लेकिन आज मेरे पास पेंशन तो है नहीं। मैं अपने बेटे और बहू के ऊपर आश्रित हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरा एक बेटा है, मेरे 3 बेटे हैं, 3 बहू है, पोता पोती, मेरा हरा भरा संसार है। लेकिन आज मैं उनको बोझ लगने लगा हूँ। सब एक दूसरे के ऊपर जिम्मेवारी डालते रहते हैं। मैं एक एक चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए मोहताज होकर रह गया हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे, थोड़े से बुखार में मैं दौड़ के उन्हें अच्छे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता था, उनका इलाज कराता था। लेकिन आज मुझे उन लोगों ने इस सरकारी अस्पताल में डाल दिया। कोई बात नहीं, मैं उसमें भी खुश हूँ, लेकिन मुझे मेरा बच्चा आके घर तो ले जाए। मन तो करता है कि कहीं और चले जाऊँ, लेकिन फिर एक आस में बैठ जाता हूँ कि क्या पता मेरा बेटा मुझे लेने आ जाए, मेरी बहू मुझे लेने आ जाए, तो मुझे कहाँ ढूंढेंगे। लेकिन बेटा तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। मैंने बोला अंकल जी आपकी उम्र करने लायक तो नहीं है कुछ भी। तो बोले कि कोई बात नहीं बेटा, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। सुन के आंखें मेरी भी नम हो गई, लेकिन मन में कई सारे सवाल घुमड़ने लगे। तो उन्होंने, बुजुर्ग ने कहा कि तुम क्यों चिंता कर रही हो, बस इतना याद रखना कि तुम कभी अपने घर में किसी बूढ़े के साथ ये सब मत करना। बेटा बूढ़ा तो सबको होना है एक दिन। मैंने कहा जी अंकल जी,
आप एकदम सही कह रहे हैं। एक दिन हम सबको बूढ़े होना है, असहाय होना है, लेकिन लोग इस बात को समझते क्यों नहीं है? अपने जवानी के गुरूर में गलत काम करते हैं। जिस इंसान को बूढ़ा समझ के कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, धिक्कार रहे हैं कि ये क्या करेगा, ये बूढ़ा हो गया तो अरे एक दिन तो हम सब ने ही बूढ़ा होना है। मैं कुछ भी नहीं कह सकी, उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकी और चुपचाप घर की तरफ चल पड़ी और ये सोचने लगी कि क्या होगा बुढ़ापे में। बस यही सोच सोच के दिमाग में 100 तरह की बातें आने लगी कि आखिर हमारे समाज में माँ बाप इतना अच्छा संस्कार देते हैं, फिर भी क्यों ऐसे लोग होते जा रहे हैं? आखिर क्यों? कब तक ऐसे ही बूढ़े इधर उधर तड़पते रहेंगे? धन्यवाद। मेरे चैनल को अपना प्यार दें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।